अब आपको सब चीज बताने के लिए मित्रों का कंफ्यूजन जब जब घोषणाएं होंगी दूर हो जाएगा ऑटोमेटिक। हम सर सितंबर में बीपीएससी ने डेट दिया था सर, क्या संभावना है सर सितंबर में? भाई आप बिना बात का क्यों घुमा रहे हैं? 40,000 शिक्षकों। अब शिक्षा मंत्री हम हैं कि आप हैं? टीआरई 4 के मुद्दे पर जहां नेताजी मंत्रीगण जो है कि अपना अपना तर्क देते हुए युवाओं के साथ एक बड़ा छल कर रहे हैं। वकायदा पहले 1,60,000 का पोस्टर जारी करते हैं, फिर जो है कि 1,20,000 का पोस्टर जारी करते हैं, फिर 90,000, उससे पहले 1 लाख का भी पोस्टर जारी होता है, और फिर जो है कि कह लीजिए कि 80,000, फिर 60,000, 50,000, और अब जो है कि 46,000 की बातें कही जा रही थी। लेकिन इससे भी और नीचे अब 20,000 की बातें नेताजी मंत्री जी को लोगों की तरफ से वकायदा पोस्टर जारी हो रहे हैं। क्या ये युवाओं के साथ एक छल नहीं है? ये हम नहीं बल्कि अब अभ्यर्थी सवाल कर रहे हैं। 40,000 शिक्षकों। अब शिक्षा मंत्री हम हैं कि आप हैं? और अभ्यर्थी युवाओं के मुद्दे को शायद ही कोई मीडिया आवाज उठा पाती है, शायद ही उसकी सवालों का जवाब जो है कि नेता मंत्री लोगों से पूछ पाते हैं। आज के इस वीडियो में हम जहां सरकार की वर्तमान की जो अपडेट है वह आपको बताने जा रहे हैं, और साथ ही साथ सरकार ने किस तरह युवाओं के साथ पहले वादा किया उन सारी चीजों को भी दिखाएंगे। और फिर जो अभी वर्तमान में युवा सवाल कर रहे हैं, अपने सरकार से जवाब मांग रहे हैं, तो उन युवाओं की भी आवाज को आपके सामने हम बताने का प्रयास करेंगे। करते हैं शुरू से पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि अब जरूरत है आपके सवाल का जवाब का। साथियों, जो वो जवाब जो अब मंत्रियों को देना होगा, जो अब नेताओं को देना होगा। क्या लगता था सवालों से बच जाएंगे? क्या युवा अब सवाल ना पूछें? क्या उन सवालों को कोई मीडिया है जो दिखाती है? कम से कम सवाल ही दिखा दे, वो भी अब लोग नहीं कर पाते हैं। इतना दबे कुचले कैसे हो सकता है लोग, जो युवाओं के मुद्दे को भी उठाना वाजिब ना समझे? हम आज आपको ये दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए किस तरह अब सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार जो है कि मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, बाकायदा हर किसी के कमेंट बॉक्स में जाकर युवा गिड़गिड़ा रहे हैं, दर दर की ठोकर खाते हुए वह याद दिला रहे हैं, हुजूर पहले आपने जो बैठक किया था उस बैठक में क्या कहा था। बाकायदा हम उसके प्रूफ भी आगे आपको दिखाएंगे। अभ्यर्थी का वर्तमान में जो मांग है उसको आप सुनिए। अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हुजूर पहले आप जो है बैठक किए थे, उसका क्या निकला था रिजल्ट? 1,60,000 पर होगी बहाली। पोस्टर भी आप यहां देखिए, 1,60,000 के वाकायदे पोस्टर जारी हुए। माननीय मुख्यमंत्री या तमाम जितने मंत्री थे उस समय सभी ने वाकायदा पोस्टर जारी किया। सवाल है कि पोस्टर क्यों जारी किया गया? क्या युवाओं को केवल गुमराह करने के लिए या वोट बैंक की राजनीति के लिए? क्या इस युग में भी कोई ऐसे ही पोस्टर जारी कर किसी के भावनाओं को के साथ जो है कि खेल सकता है? आखिर इसके जवाब कौन देंगे? 1,60,000 के पोस्टर के बीच अभी वर्तमान का भी आप पोस्टर देखिए। 20,000 हर साल होगी बहाली को लेकर माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बाकायदा अभी हाल ही में बैठक कर जो है कि फैसला लिया है। हर साल 20,000 करके 5 साल में 1 लाख पदों पर बहाली हो गई। ऐसी बातें कही जा रही है। होगी कि नहीं होगी तो बात की बात है। बाकायदा 2 साल से कहां हुआ एक भी बहाली? अभ्यर्थी तो यही कह रहे हैं ना कि 2 साल से बहाली कहां हुआ है। अब जो हो 46,000 तब वो हो आप 20,000 को कर रहे हैं। ये तो जवाब देना होगा नेताजी। ये तो जनता की सवाल है, मेरा कोई सवाल नहीं है, ये युवाओं का सवाल है। और आप युवाओं से हम कहना चाहते हैं, कम से कम आप इसको इतना फैलाइए, इतना शेयर कीजिए। अगर आपके अंदर की कह लीजिए कि खून पानी हो गया है तभी आप चुप बैठिए, अन्यथा आप जो है कि कम से कम शेयर तो कर ही सकते हैं ना। अरे धरातल पर नहीं कुछ करने का है क्षमता तो कम से कम वीडियो को तो शेयर करके सवाल पूछिए। उन नेताओं को टैग करिए, उन मंत्री को टैग करिए जो जिम्मेदार हैं, जो जवाब देंगे। और जवाब देना होगा
साहित्य आजकल सदैव सवाल करती रहेगी नेताजी, याद रखिएगा। अब देख लीजिए, वकायदा उसके बाद अभ्यर्थी एक जो है कि कह लीजिए कि ये सोशल मीडिया पर खूब चल रहा है, आप देखेंगे उसमें कहते हैं, अभ्यर्थी कह रहे हैं शिक्षा विभाग के कथनी और करनी में फर्क है। पहली बैठक, एक मजाकिया अंदाज में भी वो लेकर कह रहे हैं कि पहली बैठक में 1,20,000 सीट का वादा, दूसरी बैठक में मान लीजिए कि अभ्यर्थी है मजाकिया अंदाज में लिख रहे हैं, हालांकि 1,10,000 का भी पोस्टर जारी हुआ था, 1 लाख का भी हुआ था, 90,000 का भी हुआ था, इस तरह तो बोल रहे हैं कि 55,000 सीट, तीसरी बैठक में 46,000 सीट, चौथी बैठक में 20,000 सीट। अब चुटकी लेते हुए अभ्यर्थी या तमाम लोग कह रहे हैं कि अब बस 5वीं बैठक करके सीधे 0 सीट ही कर दीजिए हुजूर। बेबस लाचार व्यक्ति की आवाज है ये आक्रोश भी है कि अब बहाली काहे दे रहे हैं, 0 कर दीजिए उसको, 0 नहीं, कोई बहाली नहीं। काहेला लोग बीएड डीएलएड करके सीटेट टेस्टेड सारे चीज एग्जाम पास करेगा, क्या जरूरत ही है भाई, क्या जरूरत। तो अभ्यर्थी कर रहे हैं ताकि अभ्यर्थियों का बचा खुचा सपना भी खत्म हो जाए, ये तमाम अभ्यर्थी कह रहे हैं। अब हम आपको ले चलते हैं, हाल ही में आदेश पुरी एक बड़े भाई समान मीडिया कर्मी हैं, वह जब शिक्षा मंत्री से सवाल करते हैं टीआरई 4 के संबंध में, और वह जब पूछना चाहते हैं युवाओं की आवाज को, युवाओं की समस्याओं को, तो साफ तौर पर शिक्षा मंत्री कहते हैं शिक्षा मंत्री हम हैं कि आप। और वो इस तरह से बयानबाजी देते हैं कि क्या ही कहा जाए, खुद सुन लीजिए। 40,000 शिक्षकों अब का शिक्षा मंत्री हम हैं कि आप हैं? तो आपने सुना शिक्षा मंत्री के बयान को। शिक्षा मंत्री साहब, हम ये पूछना चाहते हैं कि जो युवा, जो अभ्यर्थी, देश भर की ये बात है, केवल बिहार की बात नहीं है, देश भर की बात है, जहां युवाओं को टीआरई 4 में 46,000 पदों पर बहाली देने की घोषणा आप ही के विभाग ने किया था। तत्कालीन उस समय के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, तमाम नेतागण ने पोस्टर जारी कर किया था, जिस पोस्टर को आप यहां देख रहे हैं। फिर उस पोस्टर का क्या मायने है? जब 46,000 का वादा आप लोगों ने टीआरई 4 में किया था, तो फिर जो है कि अभी वर्तमान में आप कह रहे हैं कि हम 46,000 कहां दे रहे हैं, हम तो 1 लाख दे रहे हैं, अभ्यर्थियों को खुश हो जाना चाहिए। तो हुजूर एक बात बताइए, पढ़ा लिखा अभ्यर्थी लोग हैं, आप भी पढ़े लिखे होंगे, लेकिन एक बात बताइए, 46,000 टीआरई 4 में मांग रहा था और आप 1 लाख को 5 भाग में बांट दिए, तो अभ्यर्थियों की संख्या या रिक्त पदों की संख्या किसमें ज्यादा हुआ, जरा सा आप बता दीजिए। अगर आपके पास गणित का क्षमता है, तार्किक विश्लेषण करने की क्षमता है, तो हुजूर आप ही बताइए कि 46,000 अधिक होता है या 20,000 अधिक होता है। हद तो तब हो गई जब बोलने में और पोस्टर जारी करने में इन नेताओं को तनिक भी कहीं चिंता नहीं नजर आता है। हम आपको यहाँ 2 पोस्टर दिखा रहे हैं, एक दिखा रहे हैं 1,60,000 के, वकायदा ये कोई ऐसे झूठा पोस्टर नहीं था, वकायदा अनाउंसमेंट किए गए थे, अखबारों में भी आई थी। ये पोस्टर हकीकत है, प्रमाण है, वो जवाब दे रहा है पोस्टर कि नेताजी लोगों ने हमसे वादा किया, पूरे जनता से वादा किया, 1,60,000 पर बहाली टीआरई 4 में जल्द होगी बहाली। और वर्तमान जो सच्चाई है, वर्तमान में क्या हालातें हो गई, 20,000 हर साल होगी बहाली, ये बातें कही जा रही है। अब आप तमाम युवा ही बताइए कि क्या युवाओं के साथ सरकार छल कर रही है? क्या युवाओं के मुद्दे को दबाकर सरकार या नेतागण ये चाहते हैं कि हम हैं, हमसे कोई सवाल ना कर सके? क्या सरकार जो है तमाम युवाओं पर अपने मनमर्जी की सारी चीजें थोपना चाहती है? क्या युवा इन सारी चीजों को देख करके वो संतुष्ट हो जाएंगे कि 46,000 टीआरई 4 की बातें के बदले अब 20,000 की बातें हो रही है, तो चलो कुछ तो आ रही है? क्या युवा ये सारी चीज अपने साथ हुए छल का हिसाब लेगी या फिर सवाल करेगी नेताओं से, या फिर जो है कि ऐसे ही सब कुछ यूं ही हो जाएगा, यूं ही? लेकिन एक बात हम कहना चाहेंगे, दुनिया में कभी किसी का अहंकार नहीं रहा है। जितने भी मंत्रीगण देख रहे हैं या सुन रहे हैं या उन तक हमारी बातें पहुंच रही है, तो एक बस गुजारिश करना चाहेंगे, हुजूर
वादा वही करिए जो आप निभा पाइए, पोस्टर वही जारी करिए जिसको आप कर सकते हैं। नहीं तो लोग क्या सोचेगा कि फेंकू दास है, लोग कुछ फेंक के चला जाता है। अब बताइए ना, 1,20,000, 1,60,000, 90,000, 1,70,000, 60,000, 50,000, 46,000, कितने सारे पोस्टर निकले। इस सारे पोस्टर मतलब लोगों को क्या किया, गुमराह किया खाली क्या। ये सारे पोस्टर आखिर क्या बयां करने के लिए जारी किया गया था। और 2 साल से अभ्यर्थियों को हमेशा कहा गया कि आप पढ़िए पढ़िए, तो अभ्यर्थी पढ़ ही रहे। हालांकि सारे लोग अनुभवी हैं, पढ़कर ही यहां तक पहुंचे। फिर पढ़िए तो पढ़ ही रहे, तो फिर रिक्तियों में कटौती क्यों? आखिर युवाओं के साथ छल क्यों? जवाब दीजिए नेताजी, प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जवाब दीजिए। पूरे बिहार की जनता नहीं, देश की जनता सवाल पूछ रही है। देश भर का शिक्षक अभ्यर्थी सवाल पूछ रहा है। अगर आपको बहाली नहीं करनी थी इतने पदों पर, तो आपने बाकायदा लिखित रूप में पोस्टर जारी क्यों कर दिया? जवाब दीजिए। और ये जनता जवाब मांग रही है। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।